नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी गद्य के महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताएंगे। हिंदी गद्य में सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग तथा शुक्ल युग का नाम दिया गया है। हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल को के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को शुक्ल युग का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अत्यंत श्रेष्ठ साहित्यकार थे। आज हम उन्हीं के जीवन परिचय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जीवन परिचय। जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्राम अगोना तथा जिला बस्ती उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मुख्य रूप से भाषा खड़ी बोली हिंदी है। शैली विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली तथा भावात्मक शैली। इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य आकाश के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे जिस तरह से सब ओर अंधकार फैला हुआ हो, उसमें रोशनी फैलाने वाला कोई महान व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से शुक्ल जी जो किसी के उनकी जब रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है हम उससे दूर हो जाते हैं और सब ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य रूपी भवन के कुशल शिल्पी थे। जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण कोई अच्छा कारीगर करता है तो वह बहुत अच्छे भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से शुक्ल जी ने साहित्य रूपी भवन का निर्माण किया बहुत ही कुशलता से। वह उसके कुशल शिल्पी थे। वे सहृदय कवि, कुशल समालोचक, उत्कृष्ट निबंधकार तथा सफल अनुवादक भी थे। हिंदी साहित्य की अमर विभूति श्रेष्ठ साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, परंतु यहाँ इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। मतलब इलाहाबाद में जब इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी तो ये उसमें बीच में ही परीक्षा नहीं दे सके और यह इनका इंटरमीडिएट आगे पढ़ नहीं सके हैं। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ की, परंतु यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। मतलब यहाँ पर इस नौकरी में इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा, अतः इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी तथा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। मतलब जब यह अध्यापन कार्य कर रहे थे तब वह लगातार कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि लिखते रहे। धीरे धीरे इनकी रचनाएं आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित होने लगीं। इनके विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए इन्हें बुलाया। यहीं काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। पहले तो ये चित्रकला के अध्यापक थे, परंतु फिर काशी विश्वविद्यालय में इनकी हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई। सन 1937 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न यह दिग्गज 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। शुक्ल जी की रचनाएं देखिए।
शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। निबंध चिंतामणि, विचार वीथी, अनुवाद आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, बुद्ध चरित आदि। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना रस मीमांसा, त्रिवेणी सूरदास। संपादन भ्रमर गीत सार, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बिनी आदि। काव्य अभिमन्यु वध, कहानी 11 वर्ष का समय। भाषा शैली देखिए। शुक्ल जी ने अपने साहित्य में संयत, चुस्त, संस्कृत मिश्रित, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। भाषा में कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग तो किया है, परंतु जहाँ पर उनकी आवश्यकता हुई है, ज़रूरत के बिना इन्होंने कहीं पर भी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है। उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। मतलब इनकी भाषा में कहीं पर भी व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। मतलब थोड़े से ही शब्दों में पूरी अपने अधिक विचारों को व्यक्त करना इनकी विशेषता है। शुक्ल जी की शैली भी भाषा की तरह ही पुष्ट तथा प्रौढ़ है। इनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्ति है। जिस प्रकार से गागर, छोटी सी गागर में सागर भर दिया जाता है, उसी प्रकार से शुक्ल जी थोड़े से ही बात में बहुत सारी बातें समझा देते हैं। शुक्ल जी की रचनाओं में मुख्यतः निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग मिलता है। देखिए, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का सम्राट कहा गया है। इनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, आलोचना का सम्राट। यह हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार तथा महान शैलीकार थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया है। ये मैंने आपको सबसे प्रारंभ में भी बताया था कि इस युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में से हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। मतलब जो आचार्य शब्द है जो इनको दिया गया है शुक्ल जी को, वो ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के लिए हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आपने अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।